इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि इंटरनेट किसे कहा जाता है। इंटरनेट दरअसल हमारे पास एक बहुत बड़ा एक सिस्टम है, ग्लोबल सिस्टम है। इसके अंदर छोटे छोटे स्मॉल नेटवर्क्स आपस में मिलकर कनेक्टेड हैं, आपस में मिलकर इंटरनेट बना रहे हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे जैसा कि आपको इस इमेज के अंदर यहाँ पे दो डिवाइसेस नज़र आ रही हैं। जैसा कि ये एक मोबाइल डिवाइस है। इस मोबाइल डिवाइस जो कि लेट सपोज यहाँ पे यूएस में इस्तेमाल हो रही है, यहाँ से मैसेज भेजा गया है और ये मैसेज भेजा गया है एक दूसरी स्मार्टफोन के ऊपर, एक दूसरी डिवाइस के ऊपर जो कि पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रही है। तो ये मैसेज जो है विद इन सेकेंड जो है यहाँ से यूएस से पाकिस्तान तक पहुंच रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूएस और पाकिस्तान के बीच में एक सिस्टम काम कर रहा है। एक ऐसा सिस्टम है जो कि यहाँ से इस मैसेज को रिसीव कर रहा है और उसको पहुंचा रहा है पाकिस्तान तक। ये जो पूरा सिस्टम है, इस ग्लोबल सिस्टम को इंटरनेट कहा जाता है। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि यहाँ पे मुख्तलिफ नेटवर्क्स दिखाए गए हैं। जैसे ये एक सर्कल है, ये एक नेटवर्क है, इसको हम नाम दे देते हैं N1 का। इसी तरह ये एक नेटवर्क है, इसको हम नाम दे देते हैं N2 का। इसी तरह N3। तो हमारे पास बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ नेटवर्क्स मौजूद हैं। अब ये तमाम नेटवर्क्स जो हैं, ये तमाम कंप्यूटर नेटवर्क्स जो हैं, ये आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। और इस वजह से अगर हम ये मान लें कि ये तमाम छोटे नेटवर्क्स हैं, अगर इनको सिंपल नेट कहते हैं, तो इन दोनों के दरमियान, इन तमाम नेटवर्क्स के दरमियान जो आपस का कनेक्शन होगा, उसके लिए हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं इंटर का। इसी वजह से इस पूरे निज़ाम को इंटरनेट कहा जाता है, यानी नेटवर्क्स के दरमियान का जो नेटवर्क है, यानी तमाम नेटवर्क्स आपस में कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ। अब इस स्मार्टफोन से जो मैसेज भेजा गया है, वो स्मार्टफोन से जो मैसेज भेजा गया है, वो मैसेज जो है वो छोटे छोटे पैकेट्स में, यानी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। और उसके बाद ये मैसेज क्या, जो कि जिसको हमने छोटे छोटे पैकेट्स में यानी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, अब ये मैसेज जो है इन पैकेट्स की सूरत में यहाँ से ट्रांसफर होगा। अब ये जो मोबाइल डिवाइस है, इसके साथ जो नेटवर्क कनेक्टेड है, वो दरअसल आईएसपी कहलाता है। आईएसपी का मतलब है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी यहाँ पे जो नेटवर्क है वो दरअसल पूरी दुनिया से कनेक्ट कर रहा है इस डिवाइस को, तो इसको हम कहते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसी तरह ये जो स्मार्टफोन है, यहाँ पे भी इसके साथ एक नेटवर्क मौजूद है जो कि इसकी आईएसपी है, जो कि इसकी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। अब जैसा कि हम मुख्तलिफ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, PTCL या हम कोई मोबाइल कंपनी, टेलीनॉर, जोंग, ये तमाम डिवाइस, ये तमाम कंपनीज जो हैं, ये दरअसल ये क्या हैं, ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं। अब ये कंपनीज क्या करती हैं, हमें दुनिया से कनेक्ट करती हैं। अब जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये एक मैप दिखाया गया है दुनिया का। इसके अंदर जो है वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री के दरमियान छोटे छोटे नेटवर्क्स हैं और ये आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। अब हम बात करते हैं कि इंटरनेट का आगाज़ कहाँ से हुआ। वैसे तो इंटरनेट का आगाज़ 1950s में ही इसका आइडिया आ चुका था, लेकिन इसका ऑफिशियल आगाज़ स्टार्ट हुआ 1970 में। विंडसर्फ एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो काम कर रहे थे डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, यूएस का जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है उसके साथ। इन्हें फाउंडर ऑफ इंटरनेट भी कहा जाता है। तो उस वक्त 1970s में एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने, जिसको एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क कहते हैं। इसे आरपानेट भी कहा जाता है। यही आरपानेट आगे चल के इंटरनेट में कन्वर्ट हुआ। इसका मकसद ये था कि यूएस स्टेट के अंदर लोगों को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करना था, और यहीं से एक आइडिया आया प्रोटोकॉल का, जिसको हम TCP कहते हैं या हम इसको IP कहते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं, जिसके जरिए पैकेट जो थे वो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक पहुंचाए जाते थे। IP की तफसीलात हम आगे चल के डिटेल्स में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हमारा मकसद ये है कि हमें ये आइडिया हो जाए कि इंटरनेट किसे कहते हैं। इसी इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए आप घर बैठे अपने कंप्यूटर पे दुनिया जहान की वेबसाइट्स एक्सेस कर सकते हैं। उस तक आपकी पहुंच होती है इंटरनेट की वजह से। आपने कोई चीज़ ख़रीदनी हो नेट पे, या आपने तालीम हासिल करनी हो, या आपने बिजनेस करना हो, तो पूरी दुनिया के इंसान जो कि अरबों में हैं, वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो चुके हैं और पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। तो इस वीडियो में आज हमने सीखा कि दरअसल इंटरनेट किसे कहा जाता है, और इंटरनेट का जो बुनियादी असूल है काम करने का वो क्या है, और कहाँ से इंटरनेट की डेवलपमेंट हुई, कहाँ से इसका आगाज़ हुआ। तो आज हमने इंटरनेट के बारे में पढ़ा।